देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकानदारों को ये बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन इन दुकानों में सिर्फ 50% ही कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी से सभी तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश में कहा कि नगर निगम के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। ये छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई। आपको बता दें, भारत सरकार ने कोरोना से जंग के खिलाफ पहले 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा की थी, जो कि 14 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन महामारी के बढ़ते मामले देख सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। इस दौरान रोजमर्रा की केवल जरूरी चीजों जैसे कि फल, सब्जी, दूध की बिक्री के लिए अनुमति मिली थी। केंद्र सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक अब निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाकों में स्थित बाजार परिसरों की सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात देश के लाखों दुकानदारों को एक खुशखबरी दी। मंत्रालय ने आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। केंद्र सरकार ने निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाकों में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी। इन दुकानों में सिर्फ 50% कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी सहित सभी तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश में कहा, नगर निगम के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि नगर निगम के दायरे से स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। ये छूट संक्रमण के हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं दी गई है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में कुछ छूट देने का वादा किया था। ताजा छूट से छोटे व्यापारियों का लॉकडाउन में होने वाले नुकसान में कुछ कमी आने की संभावना है। 24 अप्रैल को लागू किए गए लॉकडाउन के बाद फार्मेसी और कुछ जरूरी चीजों की आपूर्ति वाली दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया गया था। आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 23,400 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। बीते 24 घंटे के दौरान कुल 1433 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे एक दिन पहले ये आंकड़ा 1755 था। इस गिरावट में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान रहा, जहां नए मामले करीब 50% घट गए। हालांकि दूसरी तरफ बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दरमियान वायरस ने 54 लोगों की जान ले ली, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा करीब 25,000 हो गया। इससे अब तक कुल 780 मौतें हो चुकी हैं। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बातचीत में कहा, अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से उबर आने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,814 हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 28 दिनों में देश के 15 और जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 80 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला देखने को नहीं मिला। इस दौरान गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश के सभी राज्यों को दिशा निर्देशों को स्पष्ट करते हुए पत्र लिखा गया है और इस पत्र में कहा गया है कि किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके मालिक पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। राज्यों से ये भी कहा गया है कि कोरोना हॉटस्पॉट के अलावा अन्य क्षेत्रों में लोगों को छूट दी गई है, लेकिन छूट के दौरान नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए।